हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार और टू सरकारी नौकरी पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी यू पुलिस की तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि आप ज्यादा पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसलिए मैं आप जो इस तरीके से तैयारी करेंगे और मैं उन तैयारी को आपके साथ उनको रिवाइज करने में आपका सहयोग दूंगा। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग का पेपर कटिंग। तो टॉपिक हमारा है पेपर कटिंग, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ही रहा। ठीक, वह आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो आपको यहाँ पर तीन आकृति दे रखी हैं, एक्स वाई और जेड। जेड के बाद अगर हम इस आकृति को खोल देते हैं कटिंग के बाद, तो वह किस रूप में आएगी वह आपको चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करके चुनना होगा। ठीक है, तो पहली आकृति जो है एक्स, उसमें पेपर को फोल्ड किया गया है इस तरफ। ठीक है, जिसमें से उसका कॉर्नर जो है कोना है इस आकृति का, उसको अलग मोड़ा गया है। उसी प्रकार से वही आकृति में नीचे से इस कोने को मोड़ दिया गया है। तो मोड़ देने के बाद उसमें दो होल किए गए हैं, मतलब कि दो वृत्त आकार के छिद्र किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि अगर हम इस आकृति को खोल देते हैं तो कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो पेपर कटिंग की जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ध्यान रखना है, जब भी आप किसी आकृति को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद उसमें जो कटिंग की जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी। दैट मीन्स अगर इसको एक बार फोल्ड किया गया है तो यहाँ पर एक छेद किया गया, सर्कल किया गया है। तो अगर ये 1 है तो अगर इसका हम खोलेंगे इसको तो कितने टाइम हो जाएगा? 2 टाइम, जो कि 2 हो जाएंगे छेद। ठीक है, जो कि जो सर्कल यहाँ पर है वही सर्कल आपका यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो यहाँ पर छेद था वह डबल हो जाएगा, इस तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, बात करें आकृति की, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा? तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेम आकृतियां मैच कर जाएंगी कटिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वही है कि अगर हम कटिंग करेंगे पेपर्स को मोड़कर तो कौन सी आकृति आपके लिए खुलकर आएगी। यह प्रश्न आपके प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, हर सरकारी पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यही आपका, पहला जो फिगर है, पेपर को पहले दोनों साइड से मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद फिर से उसको एक बार फोल्ड किया गया है, मतलब कि उसको आधे में से उसे फोल्ड किया गया। बाद में आपको यहाँ पर कटिंग की गई है, दो एक ट्रायंगल को काटा गया है, मतलब कि एक त्रिभुजाकार उसमें कट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर पहले सिंगल यहाँ फोल्ड किया गया, फिर यहाँ फोल्ड किया गया, फिर क्या गया ऊपर से फोल्ड, मतलब कि इसमें जो सर्कल होंगे आपके, अब आपके यहाँ से सर्कल किए गए 2 टाइम और यहाँ से एक बार फोल्ड किया गया था, मतलब कि जो आपके सर्कल हो जाएंगे, 3 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड करने के बाद आपको सर्कल होगा। देखो अब खोलते हैं इसको, एक सर्कल यहाँ है तो एक सर्कल यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, सर्कल आपका यहाँ होगा। ऐसे ही अगर बात करें, एक सर्कल यहाँ है तो यही सर्कल आपका यहाँ होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हमने फोल्ड पेपर इस साइड किया है तो यही आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, यही आपका कॉपी हो जाएगा। बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज आपका इस कोने पर था, क्योंकि हमने यह कोना मोड़ा ही नहीं है, तो आपका यही जो पोर्शन होगा वो इस तरह से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, बात करें ऑप्शन की, आपका ऑप्शन में देखेंगे मैच कर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, उस त्रिभुज के दोनों कोनों को मोड़ा गया है। पहले इस वाले कोनों को मोड़ा गया, फिर इस कोने को मोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुजाकार कट लगाया गया है। तो ध्यान ये रखना है आपको, अगर कट आपका किसी कोने पर लगता है, मान लीजिए ये आपका एक आयताकार टुकड़ा है जिसको हमने यहां से मोड़ दिया, तो वो आपका इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे कोने में से,
मोड़कर अगर हम किसी पेपर को फोल्ड करके किसी कोने को काटते हैं तो वो आकृति खुलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाती है। ये आपका ट्रायंगल जो त्रिभुज है आपका वो इसी तरह से हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका चतुर्भुज बन जाएगा। कौन सा? समचतुर्भुज। ठीक है दोस्तों। तो बात करें अगर हमने ट्रायंगल यहाँ से काटा है तो यहाँ पर ये पूरा सा ट्रायंगल कॉपी हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आकृति आपकी मोड़ी गई थी फोल्ड करके, एक सेकंड, डॉटेड एरिया है ये, यहाँ देख लेंगे एक सेकंड। ठीक है। तो बात करेंगे कि हम जो फोल्ड करके जो कट किया है अगर हम तो खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा। ये आपका त्रिभुज था, यही कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद हम खोलते हैं तो इस प्रकार से समचतुर्भुज में वह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बात करें ऑप्शन की, तो इन ऑप्शंस में जो दे रखा है आपको सर्कल दे रखा है ऊपर, जो आपका समचतुर्भुज है ऊपर दे रखा है, जो कि आपने कहीं भी कट नहीं लगाया है ऊपर, दैट मीन्स ये आपके तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो बचा केवल एक ऑप्शन जो कि हमारे डायग्राम से मैच भी कर रहा है, मतलब कि आपकी आकृति नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया है हाफ इस पोर्शन से, फिर आपको इस पोर्शन से और इस पोर्शन से यहां से फोल्ड किया गया। ठीक है। बाद में यहाँ पर दो छेद किए गए हैं, तो सर्कल किए गए हैं। ठीक है। उन छिद्र को खोलने के बाद पेपर को आप जब फोल्ड को अनफोल्ड करेंगे तो किस आकृति का हमारा चयन करेंगे इस ऑप्शन में से। ठीक है। तो बात करें कट की, यहाँ पर एक कट किया, फोल्ड कितनी बार किया गया है? एक बार यहाँ फोल्ड किया गया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, मतलब कि एक जो पॉइंट है इसका सिंगल एंड डबल। तो यहाँ पर 2 बार पॉइंट किया गया है फोल्ड, और 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या हो जाएगा? 4। मतलब कि यहाँ सर्कल है उसकी 4 कॉपीज बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 कॉपी। तो बात करें खोलने पर एक कॉपी बनेगी यहाँ पर, ऐसे ही कॉपी बनेगी यहाँ पर, इसी प्रकार से एक कॉपी यहाँ पर बनेगी और एक कॉपी यहाँ पर। ठीक है। एक सेकंड, ये कॉपी इस तरह से होगी, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर। ठीक है दोस्तों। अगर किसी ऑप्शन आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पेपर को कितनी बार बेंड किया गया, कितना मोड़ा है, और अपनी इमेज थोड़ा सा इमेज भी करेंगे कि आप थोड़ा सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि किस प्रकार से पेपर को फोल्ड किया गया है। तो पेपर जो आपका क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पेपर को 3 बार फोल्ड किया गया है, एक्स वाई जेड, 3 कंडीशन दे रखी है, 3 स्थितियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्कल पेपर लिया है एक सर्कल के शेप में, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं। तो पहले उसे इस तरफ फोल्ड किया गया है, फिर इस तरफ से मोड़ा गया है। ठीक है। फिर बाद में उसको बीच से मोड़ दिया गया। तो बाद में यहाँ पर एक ट्रायंगल काटा गया है और यहाँ से कॉर्नर पर ट्रायंगल काटा गया है। कहाँ पर काटा गया है? कॉर्नर पे। फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, बस ओनली ए टाइप बन जाएगा, मतलब कि उल्टा भी मान लेंगे इसको। ठीक है दोस्तों। लेकिन ऊपर आपका पूरा का पूरा एक त्रिभुज है, ये पूरा कोने पर नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है। ऑप्शन सोचेंगे आप कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सोचा। तो बात करें ऑप्शन की, अगर ये कॉर्नर से कटा है तो अगर फोल्ड को खोलेंगे आप तो इसी तरह से खुलेगा। तो भाई अपने देखो यहाँ से आपने हाफ किया था फोल्ड इसको, इसी प्रकार से ऊपर भी सेम आपको आकृति मिलेगी। मतलब कि जो आकृति नीचे है उसका रिवर्स, मतलब कि प्रतिबिंब जो होता है उसको आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इन ऑप्शंस में ये वाला पोर्शन हमने काटा ही नहीं है, यहाँ पर हमने कोई भी कट नहीं लगाया था। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। और बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, इसमें आपका सिंगल कट है ओनली, इसलिए गलत हो गया। बात करें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 की,
इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आपका आकृति सही बैठेगी। ठीक है, तो बात करें इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की, अगर त्रिभुज यहाँ पर है तो यह त्रिभुज भी ऊपर बन जाएगा, खुलने के बाद यही त्रिभुज आपका ऊपर बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा और यहाँ पर उल्टा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, यहाँ पर आपका जो कटिंग है वो पूरा एक समचतुर्भुज बन गया, मतलब कि ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि अगर हम एक आकृति को, एक त्रिभुजाकार आकृति को 4 कोने मोड़कर, तो पहले हमने इस तरफ मोड़ा यहां से, फिर हमने इसको आधा मोड़ दिया, और मतलब कि एक चौथाई हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ये है, किसी भी पेपर का एक चौथाई हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ सर्कल किया गया है तो 4 हिस्से हैं, दैट मीन्स इस एक सर्कल का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा, मतलब कि 4 आपको सर्कल दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में अगर बात करें सर्कल 4 की, तो यहाँ नाम 3 सर्कल हैं, मतलब कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 डॉट हैं, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 4 आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और जो कि बिल्कुल करेक्ट भी बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही आपके बैठते हैं। अगर हम अनफोल्ड करेंगे पेपर को, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की बात अगर करते हैं तो सेम वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। पहले आपका यहाँ पर वृत्त था, सर्कल था, अब यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शीट ली है, मतलब कि वर्गाकार हमने पेपर लिया है। ठीक है, पहले हमने उस पेपर को बीच में से मोड़ दिया है। ठीक है, बीच में से फोल्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, इसको लेंस जो होती है आपकी लंबाई, उसकी तरफ से मोड़ा है। उसका हमें एक चौथाई पोर्शन जो था, एक चौथाई भाग था उस पेपर का, उसमें हमने 2 वर्गों को और काटा है, 2 वर्गों को यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन खुलेगा, तो बात नंबरिंग की बात करते हैं पहले। यहाँ पर कितने सर आपके वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, मतलब कि गुणा किससे होगी, क्योंकि एक चौथाई हिस्सा दिखाई दे रहा है हमको, तो हम गुणा करेंगे आपकी 4 से। किसकी करेंगे, 4 से। 2 चौक कितना होता है जी, 8 होता है जी, बहुत सिंपल है जी, 8 होते हैं, मतलब कि हमको यहाँ पर 8 वर्ग दिखाई देने चाहिए। बात करें ऑप्शन में, ऑप्शन में कितने वर्ग हैं, पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 वर्ग हैं, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये पेंडिंग में है अभी ऑप्शन नंबर 2 अभी पेंडिंग में है, अभी चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन सही बैठती है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, यही पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे, पहले हमने यहाँ फोल्ड किया है ना लास्ट टाइम, तो हम इसको ऊपर ही अनफोल्ड करते हैं, तो क्या बनेगा, इसका कॉपी बनेगा, बिल्कुल इमेज क्या बनेगा, बिल्कुल कॉपी। जल प्रतिबिंब जैसे कहते हैं, इसका प्रतिबिंब ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, 1 2 ऐसी इस प्रकार से हम यहाँ खोलेंगे, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर इसका इन्वर्ट दिखाई देगा, हमको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा, मतलब जो डायग्राम बनेगा आपका वो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आपके वर्ग भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो बात करें इसमें, यहाँ पर आपका जो वर्ग था वो हो गया समचतुर्भुज हो गया, क्या बन गया, रोम्बस बन गया। स्क्वायर का बन गया रोम्बस, मतलब कि वर्ग का बन गया समचतुर्भुज। दैट मींस आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम आपका अनफोल्ड करने के बाद पेपर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में फिर से आपने एक अब की बार ली है एक रेक्टेंगुलर शीट, मतलब कि एक आयताकार हमने पेज का टुकड़ा लिया, पेज की शीट लिया, उसके बाद हमने इसको ऊपर से और नीचे से इन पोर्शन से मोड़ दिया है। ठीक है, मोड़ने के बाद फिर से हमने इसको
केंद्र से मतलब कि सेंटर से इस डायरेक्शन में मोड़ा है। अब मोड़ने के बाद हमने एक त्रिभुज काटा है इसमें से, और एक कोने पर एक आधा आपका आयतकार मान लीजिए, आयतकार आकृति काटी है। ठीक ठीक है, तो इस त्रिभुज को देख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज बिल्कुल पास में है। अगर हम इसका जल प्रतिबिंब बनाए, मतलब कि मिरर इमेज बनाए इनकी, मिरर इमेज में क्या होगा, यही सर आपका त्रिभुज इस तरफ आएगा और यही आपका आयतकार इसी तरफ बन जाएगा। ठीक है, अगर फिर से हम इसको ऊपर से नीचे तरफ अनफोल्ड करते हैं, इस दिशा में अगर अनफोल्ड करेंगे, इसको खोलेंगे पेपर को, तो क्या बनेगा, यही आपकी आकृति जो है इसी का जल प्रतिबिंब बन जाएगा। और त्रिभुज का जल प्रतिबिंब होता है इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा इस तरह से, और इस त्रिभुज का उल्टा बन जाएगा इस तरह से, और फिर से आपका ये बनेगा। तो आपका उत्तर आकृति में आपको कुछ इस तरह से आकृति दिखाई देगी। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, इसमें आपका उल्टा बन गया यू, कोई मान लीजिए कोई स्पाइडर होता है ना, मकड़ी, इस तरह से बन गया है, तो गलत है मतलब। बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, इसमें ये तो सही है पोर्शन, लेकिन बात करें इन त्रिभुज की, त्रिभुज में आपका ये सही है और ये आपका त्रिभुज ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो उल्टा करेंगे इसका। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 3, वो भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 वो भी गलत रहेगा, क्योंकि इसमें सभी त्रिभुज का मुंह ऊपर की तरफ है और यहाँ भी ऊपर की तरफ मुंह है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ कोई ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपका इस पूरी आपका वर्गाकार जो आपका सीट है उसमें से पहले ये वाला पोर्शन मोड़ा है, एक कोना, और बाद में इस कोने को मोड़ दिया गया है। और कोनों को मोड़ने के बाद कुछ हेक्सागन आकृति, मतलब कि षटभुज जिसे बोलते हैं हेक्सागन, उसको हमने यहाँ से काट लिया है। 2 आपके कोनों में से काटे गए हैं, क्योंकि ये फोल्ड किया गया है एक बार, तो ये हो जाएंगे इसके डबल, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, मतलब कि 2 आपके दिखाई देंगे यहाँ पर, इसी का कॉपी बिल्कुल, क्योंकि समचतुर्भुज का उल्टा भी करेंगे तो सेम बनेगा। ठीक है, तो आकृति जो खोलेंगे अगर हम, तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगी। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, पहला ऑप्शन आकृति क्या है, बिल्कुल ऊपर ऊपर जो दे दी, बिल्कुल बिल्कुल एकांतर क्रम में दे दी है, मतलब कि यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल बीच में दे दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 में तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है, उसमें क्या किया है, इस पेपर को फोल्ड कर दिया है ऊपर से भी, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। तो ध्यान से करना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चन को, सोचेंगे अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो किस प्रकार से उसकी आकृति बनेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करें अगर हम, एक पेज की सीट ली है जो है आपकी आयतकार आकृति है, आयतकार शेप में है, फिर हमने उसको कोनों को मोड़ा है, लेकिन ये कॉर्नर है आपके, ये वाले कॉर्नर, इनको अंदर मोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया है। ठीक है, उसके बाद उनमें 2 सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, जो सर्कल बनाए गए हैं उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बात करें इनके प्रतिबिंब की, तो पहले इनको खोलेंगे, अब खोलने पर हो जाएंगे इसके डबल, डबल हो गए जी, बिल्कुल हो गए। बाद में इसको और खोलेंगे तो इसी तरह जो आपका इस पोर्शन में जितने भी आपके आकृति बनी है, जिस आकृति में आपका पेपर है, उसी आकृति में उसका प्रतिबिंब, मतलब कि मिरर इमेज बन जाएगी। तो बनाते हैं मिरर इमेज, तो एक सर्कल यहाँ आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ है, और बीच में 2 सर्कल। ठीक है, तो क्या इसमें आकृति दिखाई दे रही होगी आपको? थोड़ा सिंपल अगर देख लें, अगर सिंपल तरीके से, तो पेपर मान लीजिए आपका ये है, और अगर आकृति यहाँ पर ये बन रही है, तो जो इसकी पेपर खोलने वाली जो आकृति बनेगी वो आपकी इस तरह से बनेगी कुछ।
मतलब कि 6 जो रिंग बनेंगी आपकी 2 4 6 8 8 जो आपके सर्कल बनेंगे वो सभी इकट्ठे होंगे कहां पर, बीच में, पेपर के बीच में इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में तो बिल्कुल फालतू आपके 2 एक्स्ट्रा कर दिए हैं डॉट, मतलब कि गलत है ये, यहाँ पर अलग ही रिंग बन रही है, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। इस प्रश्न में क्या किया गया है, पेपर को उसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वहां से मोड़ा गया है इस तरफ। ठीक है, विकर्ण को मोड़ने के बाद एक कोना लिया यहां से, उसको फोल्ड कर लिया कहां पर, इस लाइन से। ठीक है, फोल्ड करने के बाद 2 यहां पर त्रिभुजों को बनाया गया है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम सोचें दिमाग में, आकृति बनाए, अगर मोड़ने के बाद हमने कट किया है अगर पेपर इस तरफ से, तो किस तरह से बनेगा। अगर हम मान लीजिए इस फोटो खोलते हैं, ये आपका एक वर्ग है, हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल कट किए थे, तो वो कट तो यही रहेंगे, जो कट थे आपके वो तो आपके कॉपी हो ही जाने हैं, लेकिन बाद में खोलने के बाद कहाँ कॉपी होंगे वो, तो यहाँ पर बने हैं, तो ऐसे ही खोलने के बाद कोने ये ऐसे ही बन जाएंगे यहाँ पर। अब क्योंकि आपको यहाँ से मोड़ा गया था, तो इस तरफ खुलेगा, खुलने पर यही आकृति आपकी क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी, जो बनेंगे उस तरह से। एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 यहाँ पर है तो 4 ही यहाँ पर हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, कहां पर, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कॉर्नर पर कट करेंगे, कोने मोड़ने के बाद, तो पूरी आकृति आपकी कोनों में ही रहेगी। कहां पर रहेगी, कोनों में ही रहेगी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन गलत था, इसका उल्टा करा, कब होगा उल्टा, जब ऐसे कट करके उसको पेपर को अगर हम आधा मोड़ के ऐसे कट करेंगे, जब बनेगा, जो गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 और गलत है। ठीक है, तो हमने आज 11 प्रश्नों को हल किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तैयारी बहुत सावधानी से करते रहें, और जल्दी जल्दी अपनी वर्दी, जो आपकी सक्सेस की जो आपको पोस्ट मिलेगी, उस वर्दी को जल्दी से पहने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।